राजस्थान री 15वी विधानसभा रो 7वां सत्र राज्यपाल कलराज मिश्र रा अभिभाषण रे साथ हुयो शुरू। अभिभाषण में राज्यपाल राज्य सरकार री योजना और उपलब्धियां ने बताया। विधानसभा में राज्यपाल रा अभिभाषण रे दौरान संपूर्ण विपक्ष रीट परीक्षा प्रकरण री सीबीआई सु जांच कराबारी मांग माथे तख्तियां हाथ में लेर कर्या विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान रो कर्यो शिलान्यास। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया रिया उपस्थित। प्रदेश में फिर बढ़ा कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटा के दौरान 3,479 मिलियन नुवा संक्रमित, 16 कोरोना मरीजा री थी मौत। और पश्चिमी विक्षोभ रा असर रे चालता जयपुर समेत कई जिला में हुई बरसात। तापमान में गिरावट आवा सु सर्दी फेर भी तीखी। बारिश होवा सु किसान हुआ खुश। दूरदर्शन समाचार में आयो थाड़ो घणो घणो अभिनंदन। राजस्थान री 15वी विधानसभा रो 7वां सत्र आज राज्यपाल कलराज मिश्र रा अभिभाषण रे साथे शुरू हुयो। राज्यपाल अभिभाषण में राज्य सरकार री उपलब्धियां और योजनावां ने बताया। इनसे पहले राज्यपाल विधानसभा भवन पुग्या माथे वणा ने गार्ड ऑफ ऑनर दियो गयो। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वणारी अगवानी कर सदन रा आसन तक ले आया। राज्यपाल अपना अभिभाषण में कहा कि राजस्थान में कोविड प्रबंधन रे चालता देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदेशा में सु एक रियो है। इन खातर वणा चिकित्सकीय टीम री सराहना करी। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण, 15वीं विधानसभा के 7वें सत्र के शुभारंभ के अवसर पर मैं माननीय सदस्यों का अभिवादन करता हूं। पिछले 3 वर्षों में प्रदेश ने विकास के जो नए आयाम स्थापित किए हैं उसके लिए राज्य सरकार को बधाई देता हूं। पिछले वर्ष पूरे देश ने कोरोना की दूसरी लहर की बड़ी त्रासदी देखी है। इस महामारी में कई लोगों को अपने प्रियजनों को खोना पड़ा। आज इस मौके पर मैं उन सभी प्रदेशवासियों के परिवारजनों के साथ संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा जिन्हें इस बीमारी के कारण पारिवारिक क्षति का सामना करना पड़ा। मैं इस महामारी के दौरान निरंतर सेवा प्रदान करने वाले कोविड वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्स और सफाई कर्मियों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना इस महामारी में लोगों को के प्राण बचाए। इस महामारी से लड़ाई में प्रदेश की जनता ने भी हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। राजस्थान कोविड प्रबंधन और रोकथाम के मामले में देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदेशों में से एक है। अपने नवाचारों और प्रतिबद्धता की वजह से राज्य सरकार ने प्रदेश को कोविड मैनेजमेंट में रोल मॉडल की तरह स्थापित किया है। इस महामारी ने पूरी दुनिया के लिए ऐसी चुनौतियां पैदा की जिनका सामना करने का अनुभव किसी के पास नहीं था। इस आपदा ने मानव के जीवन और जीविका दोनों पर ही वार किया। हमारे सामने चुनौती ये थी कि हमें बीमारी के प्रसार को भी रोकना था और इससे प्रभावित होने वाली अर्थव्यवस्था को भी संभालना था। सरकार के सामने बीमार लोगों के लिए उपचार उपलब्ध कराने का चैलेंज था। वहीं ऐसे लोग जिनका रोजगार इस महामारी में लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुआ था, उन्हें भी संबल देना था। राजस्थान सरकार ने इस महामारी के शुरुआती दौर से बड़े और कड़े कदम उठाए। सारा जोर इस बात पर था कि कैसे लोगों को बीमार होने से बचाया जाए और उनकी आजीविका भी कम से कम प्रभावित हो। इस महामारी ने हमें ऐसी परेशानियों से रूबरू कराया जिसके लिए दूरदर्शिता और धैर्य दोनों की आवश्यकता थी।
हमने यह भी कोशिश की कोई भूखा न सोए। इसके लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए करोड़ों फूड पैकेट वितरित किए। ऐसे समय में इंदिरा रसोई योजना भी वरदान बनकर सामने आई। ऐसे दौर में जब लॉकडाउन की वजह से प्रदेश की आय बहुत घट गई, तब भी राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों, गरीबों, जरूरतमंदों के लिए खर्च करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारी सरकार ने प्रदेश में न सिर्फ निःशुल्क RT-PCR टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई, बल्कि 1,45,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित की। आमजन की जरूरत को समझते हुए निजी क्षेत्र में भी समय समय पर इस टेस्ट की कीमत कम की गई। आज राजस्थान की प्राइवेट लैब्स में यह टेस्ट मात्र 350 रुपये में किया जा रहा है। इससे आम आदमी को बहुत राहत मिली है। राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल अभिभाषण रे दौरान संपूर्ण विपक्ष रीट परीक्षा प्रकरण री CBI से जांच करावारी मांगने लेर तख्तियां हाथ में लेर और काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर्या। इन बीच प्रतिपक्ष राज्यपाल कानी सु आसन ग्रहण करवा और सत्र रे दौरान कभी भी प्रदर्शन करवारी सीख देवा संबंधी आग्रह ने भी ठुकरा दियो। प्रतिपक्ष समूचा अभिभाषण रे दौरान आपड़ा स्थान माथे खड़े रहकर मौन प्रदर्शन करता रहा। हालांकि इन बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रा 3 विधायक इन मांग लेर वेल माय आर अपनी बात कहता रहा। जो विधायक अपनी बात कहर वापस आसन पर आ चला गया। राजस्थान विधानसभा रा बजट सत्र में आज 2 युवा विधायिका शपथ ली। उपचुनाव में जीतरायण विधायिका ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी शपथ दिलाई। शपथ लेवाड़ा विधायिका में उदयपुर जिला री वल्लभनगर विधानसभा सुप्रीति शक्तावत और प्रतापगढ़ जिला री दरियावद विधानसभा क्षेत्र सु जीतराया नगराज मीणा शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान रो शिलान्यास कर्या। इन मौके राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी, स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया समेत अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहा। इन मौके मुख्यमंत्री कहा कि दिल्ली रा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब री तर्ज माथे बनाया गया इन क्लब में इंडोर गेम्स, बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल और गेस्ट हाउस समेत दूजा आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध वेली। आज आप देखिए 5 महीने में 6 महीने हो जाना। पर प्रीमियर मिनिस्टर तो यादव साहब समझते हैं बात को, इतने कम समय में 6 महीने 15 दिन तक आना बहुत बड़ी बात। और ये भी शानदार काम हुआ। इसलिए तरह का काम कोई मामले का। और ये कुछ ऐसी स्थिति होती है जहाँ बस विपक्ष साथ बैठ कर बात करते, कोई मौके मिलते हैं। छोटे छोटे क्वार्टर आपने हमको दिया था, अगर कोई हमारा रिश्तेदार भी आ जाता था और परिवार अगर साथ देता था तो उसको सोने की जगह देने के लिए भी हमारे पास जगह। मैं सोचता हूँ सब में से निकल करके आज इस स्वरूप में लेके आए। अरोड़ा जी, सच में आपकी टीम को धन्यवाद दो कि आपने यह जो 11 अगस्त के दिन भूमि पूजन किया और हाउसिंग बोर्ड इसको इस ऊंचाई तक लेकर के आ जाए। देख करके मैं जब रोज निकलता हूँ इस बिल्डिंग से तो मैं देख करके मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा समयबद्ध कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हाउसिंग बोर्ड प्रयत्न कर सकता है, जो हाउसिंग बोर्ड के बारे में आप और हम सब अच्छी प्रकार से परिचित। उसमें इस प्रकार का परिवर्तन आना निश्चित रूप से आपके साथ साथ आपकी उस टीम को धन्यवाद देता हूँ। निश्चित तौर पर यह लिखा जाएगा क्योंकि ये अनूठी परियोजना है। वो परियोजना है जो आपस में पक्ष और प्रतिपक्ष को बराबर जोड़े रखेगी। कि वो स्थान बनेगा जहां पर दोनों एक ही मेज पर बैठ करके एकेडमिक डिस्कशन क्या करेंगे, चाय और कॉफी का लुत्फ उठाते रहेंगे। अभी मैं मोटे तौर पर तो इसके लिए तो धन्यवाद देना चाहता हूं विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय CP जोशी साहब। जब इनके मन में ये थॉट आया तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे जिक्र किया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनना चाहिए। मैंने कहा प्रस्ताव आप रखो, समर्थक में रहूंगा। प्रस्ताव रखा गया और मेरे समर्थन के पहले ही मुख्यमंत्री जी ने इसकी इजाजत दी, बनाओ।
विधानसभा सत्र से पहली ना पक्ष लॉबी में भाजपा विधायक दल री बैठक आयोजित करी की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया रीट पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच री मांग ने लेर आर पार री लड़ाई रो ऐलान कर्या। वणायण मसला माथे बैठक में हुआ सर्वदलीय निर्णय री जानकारी दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नेतृत्व में इन्वेस्ट राजस्थान कार्यक्रम के तहत एलओई हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत प्रदेश की 25,000 आंगनबाड़ियां ने नंद घर में अपग्रेड करवा खातर महिला और बाल विकास विभाग और वेदांता समूह रा अनिल अग्रवाल फाउंडेशन रा मध्य एमओयू किया गया। बचपन से ही उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। कई बार धोखा दे देता स्वास्थ्य आदमी को, स्वास्थ्य बीटे कर देता है तो जिंदगी में वो करना चाहता वो व्यक्ति कर नहीं सकता। स्वास्थ्य की इतना महत्व है और वो स्वास्थ्य अगर बचपन से ही अगर आएगा, टीकाकरण टाइम पे हो, स्वास्थ्य सेवा उसको मिले, पूरे पोषण मिले, शालापूर्ण शिक्षा मिले जो आपने लिखा है, वृद्धि की निगरानी रख रहे हैं आप लोग, टीकाकरण टाइम पे हो, स्वास्थ्य की जांच हो, रेफरल सेवाएं हो, इतना शानदार आप लोगों ने काम हाथ में लिया। IMR, MMR, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट और मदर मोर्टेलिटी रेट वो चिंता का विषय बना रहता है हमेशा देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भी। आंकड़े मेरे पास है, हमने काफी प्रयास करके नीचे लाए हम लोग। बच्चों के लिए निक्कू और पीडियाट्रिक्स के लिए पिक्कू, ये आईसीयू बना रहे हैं राजस्थान के अंदर, उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं जिससे कि प्रसव जो पहले घरों में होते थे 95% हो रहे हैं अस्पताल के अंदर हो रहे हैं। उसके कारण से IMR भी सुधरा है। प्रदेश में 5 दिन कोरोना रा आंकड़ा कम होबारे पछे काल फिर एकदम सूप बढ़ गया। लारला 24 घंटा के दौरान प्रदेश में 3,479 नवा संक्रमित मिला है, जबकि 16 लोगों ने इन दौरान मौत हुई है। इन बीच 7,354 और कोरोना मरीज इन बीमारी से रिकवर हुआ है और अब 37,278 एक्टिव मरीज रह गया है। गौरतलब है कि जयपुर में 300 री संख्या ताई कोरोना संक्रमण रो आंकड़ो काल फिर 1140 ताई जा पुग्यो। कोरोना से 4 और मौत हुई है। पूर्व शिक्षा मंत्री और भाजपा रा ठावर नेता वासुदेव देवनानी रीट परीक्षा लेवल 1 ने भी रद्द करवारी मांग करी है। वणा कहा कि एक ही एजेंसी रीट परीक्षा रा दोनों लेवल प्रश्न पत्र री सुरक्षा कर रही ही अस्यामाय रीट रा लेवल 1 परीक्षा रा लीक होबारी भी आशंका है। वणा कहा कि इन परीक्षा ने भी रद्द कर लेवल 2 परीक्षा रे साथे इन री परीक्षा भी करवानी चाहिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रा नारायण बेनीवाल भी रीट परीक्षा पेपर लीक मामला री सीबीआई जांच करवारी मांग करी है। एक ही एजेंसी के पास रही है, एक ही तरह के व्यक्तित्वों के पास रही है, तो जब लेवल 2 आउट हुआ है तो लेवल 1 पे भी संदेह के घेरे तो खड़े होते हैं। ठीक है, शिकायत नहीं आई, पेपर नहीं पकड़ा गया, ये आर्ग्यूमेंट जरूर लिया जा सकता है। जिस प्रकार से पेपर 2 लेवल 2 में पेपर आउट हुआ है और सेम एजेंसी ही पेपर का वहाँ पे सुरक्षा कर रही थी, तो उसमें भी संदेह के घेरे में तो है ही। इसलिए उसको भी निरस्त करके मई जून में जब आप रीट दोबारा करवा रहे हो बाकी पदों की, उसमें इन पदों की भी करवानी चाहिए। हमारी ये मांग है कि रीट भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच हो और दोनों लेवल की जो परीक्षा है वो रद्द हो। सरकार ये तो मान रही है कि रीट परीक्षा के अंदर गड़बड़ी हुई है। जब गड़बड़ी हुई है तो फिर जांच कराने में क्या इनको ऐतराज है। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि इस भर्ती के पीछे सत्ता में बैठे किसी न किसी बड़े लोगों का हाथ है और सरकार उन लोगों को बचाने में लगी हुई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों प्रत्याशी हम ये भरसक प्रयास पूरे इस बजट सत्र के अंदर करेंगे कि युवाओं को न्याय मिले। मैंने ये सब लोगों से आह्वान भी किया था कि पार्टी की विचारधाराओं को छोड़ के आज प्रदेश का युवा जो है वो अपने सभी जनप्रतिनिधि जो प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहा था। विधानसभा के अंदर हमारा मुद्दा प्रमुख रूप से उठाएंगे। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कहा कि राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस माथे काम कर रही है। रीट मामला माए वड़ा कहा कि मुख्यमंत्री आगे बढ़कर इन मामला री जांच एसओजी से कराई और यह सुनिश्चित करवारा निर्देश दिया कि कोई भी दोषी नहीं बच पाया।
वटे देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत कहा कि राजस्थान एक अस्यो प्रदेश है जटे केंद्र और राज्य सरकार री योजनावा सबसु निचला स्तर माथे 4 लोगों ने लाभान्वित कर रही है। जांच खुद मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर रीट मामले की जांच एसओजी को दी और उसके बाद मामला शांत हो गया। धीरे धीरे यहाँ तक जांच कैसे पहुंची, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। एक भी बचना नहीं चाहिए, कोई भी दोषी हो उसको गिरफ्तार करो। गिरफ्तारियां हुई और अब सीटें बढ़ाकर और रीट का एग्जाम कैंसिल कर दिया। आपके पास कोई तथ्य है तो आप वो तथ्य लेकर आइए विधानसभा के टेबल पर, आप टेबल कीजिए विधानसभा में। सारी उम्मीदें राजस्थान की पूरी हुई हैं। हर युवा हो, किसान हो, महिला हो, व्यापारी हो, सारे वर्ग की जो आशाएं होती हैं, जो उम्मीदें होती हैं, वो मुख्यमंत्री महोदय सम्माननीय अशोक गहलोत जी के हर बजट में पूरी हुई हैं और उम्मीद से अधिक मुख्यमंत्री महोदय देने वाले हैं राजस्थान को और हर वर्ग को, हर गांव को टच करने वाले हैं। चाहे किसानों की किसान मित्र योजना हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, कन्यादान योजना हो, कितनी जो योजना है, सारी योजनाएं और भी आगे जो धरातल तक पहुंच रही हैं। राजस्थान सरकार की ही एक ऐसी योजनाएं हैं जो कि हर गांव को, ढाणी को टच करने वाली, हर वर्ग को टच करने वाली और धरातल पे उतरी हैं। जिस समय हुए हो एक अल्प विराम रहो। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में थारो घणो घणो स्वागत। प्रदेश रो बीकानेर जिला सोलर हब रा रूप में देश में अपनी पहचान बनो रह्यो है। जिला में गर्मी और धूप री स्थिति रे मद्देनजर यह एक बड़ो सोलर एनर्जी केंद्र बन गयो है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह बाटी बताया कि पश्चिमी राजस्थान में अनुकूल परिस्थितियां रे चलता सोलर ऊर्जा रा क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। वहां बताया कि बीकानेर रा कोलायत, पूगल, खाजूवाला और रुणकरणसर क्षेत्र में 4000 मेगावाट रा सोलर प्रोजेक्ट चल रहा है, जबकि 1300 मेगावाट रा प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान काफ़ी आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक सोलर की बात करें तो राजस्थान में वो तमाम अनुकूल परिस्थितियाँ हैं जो सोलर के क्षेत्र में होनी चाहिए। यहाँ जो गर्मी है, जो धूप की उपलब्धता है, वो सबसे ज़्यादा है राजस्थान में, और विशेषकर राजस्थान के इन पश्चिमी जो राजस्थान के ज़िले हैं, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, और यहाँ ज़मीन की उपलब्धता है। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान सरकार के द्वारा सोलर के क्षेत्र में जो लोग अपने प्लांट लगाना चाहते हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी सहूलियतें राजस्थान सरकार के द्वारा दी गई है। उनको सस्ती दर पर ज़मीन उपलब्ध कराई जा रही है और बहुत जो प्रोसीजर है उसका काफ़ी सरलीकरण किया गया है। वही कारण है कि आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो सोलर के क्षेत्र में राजस्थान को सबसे अच्छा राज्य मानते हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ राजस्थान के इन जिलों में सोलर के क्षेत्र में इन्वेस्ट बढ़ रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान निवेश के लिए इन्वेस्ट राजस्थान करके एक इवेंट पिछले दिनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हुए, अलग अलग जगह रोड शो में हुए। उनमें जो सोलर के रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट है वो बीकानेर के लिहाज से बड़ा ही मील के पत्थर के रूप में अपने मान सकते हैं कि ये सोलर हब के रूप में जल्द ही बीकानेर सोलर हब के रूप में राजस्थान में ही नहीं इंडिया में अपना एक नाम रखेगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर में सीजीएसटी अधीक्षक और एक दलाल ने 1 लाख रुपया रिश्वत लेता हुआ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रा महानिदेशक बीएलसो ने बताया कि सीजीएसटी अधीक्षक शिवराम मीणा दलाल करताराम मीणा रे माध्यम से यह रिश्वत ली। वहां बताया कि शिवराम मीणा परिवादी रिफॉर्म रा सीजीएसटी रजिस्ट्रेशन रीओपन करवारी एवज में 2 लाख रुपया रिश्वत मांगी ही।
एसीबी मुख्यालय रा निर्देश माथे ब्यूरो री जयपुर देहात इकाई जयपुर माय नगर निगम ग्रेटर सु अनुबंधित स्पेरो कंपनी रा यूडी टैक्स कलेक्टर पंकज चौधरी ने परिवादी सु 9,000 रुपया लेता थका रंगे हाथों गिरफ्तार कर्या। आरोपी परिवादी ने वणारी प्रॉपर्टी ने यूडी टैक्स री सूची सु बारे रखवार मांगी गी राशि ना देवा माथे लाखों रुपया रा यूडी टैक्स रो नोटिस देवारी धमकी देर परेशान कर रिया हा। सीकर जिला परिषद री बैठक ने जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी संबोधित कर्या। वणा कहा कि समाज रा संपूर्ण विकास खातर महिलावां और टाबरा ने विकास सु जोड़वा खातर आगे लियाणो वेलो। वणा कहा कि महिला उत्थान खातर योजनावां री प्रभावी मॉनिटरिंग करवारी जरूरत है। इन खातर जिला में अभियान चलायो जावेला। देखिए, सीकर जिले में और इस पूरे क्षेत्र में यह सभी जानते हैं बात कि जो है यहाँ पे एक तरह से एक सामाजिक कुरीति के रूप में रहा है कि जो है बच्चियों को पहले यहाँ पे जो कन्या भ्रूण हत्या है उसका भी काफ़ी प्रचलन था, लेकिन पिछले 10 सालों में समाज ने काफ़ी प्रगति की है और यहाँ के समाज में भी लोगों की ये बात समझ में आई है कि बच्चियाँ कितनी महत्वपूर्ण होती हैं परिवार के लिए, उनका विकास जो है समाज के लिए कितना ज़रूरी है। तो इसी के चलते इसको और बढ़ावा देने के लिए और जो अभी भी अगर कुछ छोटी मोटी कुरीतियाँ समाज में महिलाओं के संबंध में गलत धारणाएं हैं, गलत तरीके से उनके रास्ते में व्यवधान उत्पन्न किए जाते हैं, तो उसको पूरी तरह से समाज में प्रगति लाने के लिए विचारधारा में और एक सीकर जिले की जो बच्चियाँ हैं, जो महिलाएँ हैं, उनको विशेष तौर पर उनके विकास पर ध्यान देने के लिए हमने एक कैंपेन शुरू किया है जिसमें कि सभी डिपार्टमेंट्स जिनका महिलाओं से संबंधित कोई भी योजना या कार्य होता है उनको इसमें शामिल किया गया है। प्रदेश रा दौसा जिला कोविड टीकाकरण रा 100% लक्ष्य अर्जित करवाड़ा जिला में सम्मिलित हो गयो है। जिला कलेक्टर कमर चौधरी यह जानकारी देता थका बताया कि आम जनता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मीडिया री जागरूकता री बदौलत में यह लक्ष्य पूरा कर पाया है। वड़ा बताया कि 15 दिन पहले ताई दौसा जिला 32वां नंबर माथे हा और अब यह जिला 100% टीकाकरण करवाड़ा 12 जिला में सम्मिलित हो गयो है। 100% हमने दौसा के लिए जो वैक्सीनेशन है फर्स्ट डोज वो अचीव कर लिया है और हमारा फर्स्ट मिशन था कि हम फर्स्ट डोज को अचीव करें। अभी सेकंड फेज के बीच में हम जो सेकंड डोज का हम लोगों ने गैप एनालिसिस कर लिया है डे वाइज, उसके बीच में हम सेकंड डोज में जाएंगे और बूस्टर डोजेस के जहां जहां पे हमारी बूस्टर डोज की परसेंटेज कम है अब हम बूस्टर डोज के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करेंगे। जैसलमेर में तनोट अहमदाबाद जारी एक निजी बस रा पलट जावा सु बड़ी संख्या में यात्री घायल हो गया। घटना री सूचना मिलवा पर सागर थाना पुलिस मौके माथे पुगर राहत और बचाव काम शुरू कर्या। दुर्घटनाग्रस्त बस में फंसा हुआ यात्रिया ने स्थानीय ग्रामीणा की मदद सु बाहर काढ़र जवाहर अस्पताल में इलाज खातर भेजियो गयो। भरतपुर जिला में कई ठोरा माथे लारला 24 घंटा रे दौरान गर्जन वाला बादला रे साथे बारिश होवा सु मौसम में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। बारिश होवा सु किसान प्रसन्न है। किसानों रो कहनो है कि अब बारिश गेहूं री फसल खातर काफी लाभदायक है। हालांकि किसान रो कहनो है कि बत्ती बारिश के कारण कई इलाका में फसला रो खराबो भी होयो है। इससे सब पूरा नुकसान है। गेहूं की फसल जमीन में लेट गई है, सरसों की फसल है जो बिल्कुल बेकार रह रही है, फली बिल्कुल बेकार रह गई, जो उगाई फसल ही उनकी पिछाई को जो फूल खत्म है वो सारा सिस्टम बिगाड़ दियो किसान को। दौसा जिला में भी काल रात भी बारिश सु मौसम में फिर करवट बदली है। बढ़ता तापमान सु दोपहर में गर्मी रा हालात अब सर्द हवा रे चालबा सु थम गया है। लोग गर्मी सु राहत महसूस करे हैं। वटे बरसात रे कारण फसला माथे हुआ लाभ सु किसान प्रसन्न है। इन बीच कटे कटे ओलावृष्टि सु और ज्यादा बारिश सु कुछ ठोरा माथे फसला ने नुकसान भी पुग्यो। दो बार बारिश हुई, उससे तो किसानों को बहुत कुछ सहारा मिला। फसल में पानी की कमी थी, पानी की भी सहारा मिला। और अब गेहूं की फसल है जो आड़ी टेढ़ी खराब हो रही है, आड़ी टेढ़ी पड़ के उसमें नुकसान है। सरसों भी लावनी आ रही है तो सरसों में भी नुकसान है, वो तो वहीं फली वाली फूट जाएगी।
प्रदेश में अधिकांश ठोरा माथे बीते 24 घंटा रे दौरान गर्जन रे साथे बारिश होबार समाचार है। राजधानी जयपुर में भी कई ठोरा माथे देर रात बारिश हुई। सुबह सर्द हवाओं लोगों ने ठिठुराया। इन बीच अधिकांश ठोरा माथे तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी दर्ज करी गई। मौसम विभाग रे मुजब आगामी 24 घंटा रे दौरान तापमान में और कमी वेली। इन बीच अलवर, भरतपुर, झुंझुनू और सीकर जिला में कई घना घोरारी संभावना है। इन दौरान जयपुर में आज अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 26.0 और 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। और एक बार देख लें अभी तक की न्यूज हेडलाइंस। राजस्थान री 15वीं विधानसभा रो 7वां सत्र राज्यपाल कलराज मिश्र रा अभिभाषण रे साथ हुयो शुरू। अभिभाषण में राज्यपाल राज्य सरकार री योजनाओं और उपलब्धियां ने बताया। विधानसभा में राज्यपाल रा अभिभाषण रे दौरान संपूर्ण विपक्ष रीट परीक्षा प्रकरण री सीबीआई सु जांच कराबारी मांग माथे तख्तियां हाथ में लेर कर्या विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान रो कर्यो शिलान्यास। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया रिया उपस्थित। प्रदेश में फिर बढ़ा कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटा के दौरान 3,479 मिलिया नुवा संक्रमित, 16 कोरोना मरीजा री हुई मौत। पश्चिमी विक्षोभ का असर चलता जयपुर समेत कई जिला में हुई बरसात। तापमान में गिरावट आबासु सर्दी फिर भी तीखी बारिश होवा सु किसान हुआ प्रसन्न। दूरदर्शन समाचार में आभार अतोई नमस्कार।